कम्युनिकेशन मे बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। लास्ट टाइम हमने जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक सेंडर था, एक रिसीवर था। इसी तरीके से दरमियान में जो है नॉइज होती है और आपको फीडबैक से पता चलता है कि जो चीज़ आप जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते थे, जो अंडरस्टैंडिंग आप इंटेंड कर रहे थे, वो डेवलप हो चुकी है या नहीं। आज जो है हम तीन इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन के, वो कौन कौन से है जिससे जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है हु का मतलब ये है जो सेंडर है, यानी कि इनिशिएटर ऑफ द मैसेज, जहाँ से जो है वो मैसेज ओरिजिनेट हो रहा है, उसको हम कहते हैं हु। मिसाल के तौर पे आपने इश्तिहारात के अंदर आम तौर पे देखा होगा कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होती है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए जो है आप किसी सेलिब्रिटी का सहारा लेते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को जो है वो प्रमोट करते हैं। डेट इज़ व्हाट वी कॉल सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। रिसेंटली आपने जो है एक ऐड देखा होगा जिसके अंदर जो है बाबर आजम जो है सुजुकी स्विफ्ट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है, वो कहते हैं ऑडी। लेकिन जो है इश्तिहारात में वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है वो सुजुकी स्विफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आप जो है किसी भी सेलिब्रिटी को दरमियान में लेकर आ जाते हैं, जब फेस उसका देखते हैं ऑडियंस, तो क्या करते हैं एकदम से जो है व्यूअरशिप उस चीज़ की बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि आप जो है हु के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जब कभी भी कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, आप जो है उस चीज़ को जो है यकीनन देखते हैं। इसी तरीके से एक चीज़ होती है एक्सपर्ट ओपिनियन। आपने जो है इश्तिहारात में देखा होगा, स्पेशली जो है वो टूथपेस्ट के एड्स के अंदर देखा होगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेलिब्रिटीज, वो जो है एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, यानी कि कोई भी जो है वेल नोन जो है वो डेंटिस्ट को बुलाते हैं और वो जो है आपको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप जो है इन दांतों की तकलीफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है, जब आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, तो वेन एवर यू यूज एक्टिव वॉइस, इट शोज, इट इंडिकेट्स कि आप जो है सब्जेक्ट को, यानी कि सेंडर या काम करने वाले को, डूअर ऑफ एन एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी हु वाला पार्ट होता है तो लोग जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मिसाल के तौर पे जब कभी भी कोई टिकर चलता है तो सबसे पहले चीज़ आती है इस शख्स ने ये बात कही। तो क्या बात, कि किसने क्या बात कही, तो इसका मतलब ये हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है, इसी जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है आपका कंटेंट, जिसको हम कह सकते हैं व्हाट। समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके पास जो है किसी दोस्त का फ़ोन आता है, आधे एक घंटे तक जो है मुसलसल बातचीत चलती रहती है। आफ्टर हाफ एन आवर यू रियलाइज कि कोई मीनिंगफुल बात तो हुई नहीं, कोई जो है कॉन्वर्सेशन जो है मीनिंगफुल हुई नहीं, कोई बेनिफिशियल बात तो हुई नहीं। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मिसिंग, कंटेंट इज मिसिंग। जब कंटेंट मिसिंग होगा तो इसका मतलब ये जो मैसेज सेंडर रिसीवर तक पहुंचाने वाला है, तो वो जो है आपका बिल्कुल जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो जिस चीज़ के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी कम्युनिकेशन होती है, देयर हैज़ टू बी अ मैसेज, दैट मैसेज नीड्स टू बी कन्वेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। लेकिन अगर कंटेंट ही मिसिंग है, यू शुड से समथिंग दैट शुड हैव मीनिंग। आपको कोई भी बात करनी है तो उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज होना लाजमी है। अगर कंटेंट मिसिंग है तो इसका मतलब है आपका मैसेज जो है वो बेकार है, आप जो है कुछ भी जो है वो ट्रांसफ़र करना नहीं चाह रहा है। थर्ड चीज़ जो आती है वो है स्टाइल की। स्टाइल को हम कह सकते हैं हाउ का मतलब ये है कि कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल होता है, कहने का अंदाज जो होता है, इतना पैथेटिक होता है, इतना रूड होता है, इतना एरोगेंट होता है, जो रिसीवर होता है उस चीज़ को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। तो बजाय इसके कि उसका एक इम्पैक्ट हो, वो शख्स जो है उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। यानी कि मैसेज तो आपका अच्छा है, कंटेंट तो आपका अच्छा है, लेकिन क्या है, जिस तरीके से उसकी डिलीवरी होना चाहिए थी, जो आपका एप्रोप्रिएट स्टाइल होना चाहिए था, वो नहीं। एक इससे जो है मुझे एक जोक याद आ रहा है। मिसाल के तौर पे किसी शख्स की शादी हुई है। अब शादी हो जाती है तो आप जो है वो खाने के अंदर आपको जो है वो कम नमक मिलता है। तो देर आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ सेइंग द सेम थिंग। आप अपनी बेगम से ये भी कह सकते हैं कि ये जो खाना है उसके अंदर जो है वो कम नमक है। तो एक तरीक़ेकार तो ये हो सकता है कि ये जो खाना है,
दिस इज द बेस्ट फूड आई हैव एवर हैड इन माई होल लाइफ, दिस इज द फूड फ्रॉम जन्ना। अगर मुझे थोड़ा सा और नमक मिल जाए तो ये जो है जबरदस्त हो जाएगा कि ऐसा लगेगा जन्नत का खाना है। एक तरीकेकार ये हो सकता था। दूसरा तरीकाकार ये है कि क्या इस मुल्क की जो है इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है, इसी तरीके से हमारे मुल्क की भी इकोनॉमी ख़राब हो गई है, तो हमारे घर की भी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है कि घर के अंदर नमक तक नहीं है। तो दोनों स्टाइल हैं, दोनों का पर्पस क्या है कि यू नीड नमक। जब नमक आपको चाहिए तो आप जो है वो प्यार से भी कह सकते हैं और आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। पर्पस क्या था आपका? यू नीड नमक, यू नीड सॉल्ट। लेकिन आपने एक चीज़ को जो है वो गलत तरीके से कहा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जिसके अंदर जो है वो हमें सोचने समझने की ज़रूरत है कि जब कभी भी हम किसी भी किस्म का मैसेज अपने डिसाइड करें तो उसके अंदर जो है इस चीज़ का ख्याल रखें कि हु, व्हाट एंड हाउ, इन तीन चीज़ों को जो है फोकस करें, तो देन इंशाल्लाह योर कम्युनिकेशन विल बी more effective. Thanks for watching.